हेलो एवरीवन एंड हाय। सो चलिए, थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद ऑकवर्ड लग रहा है बट समझाते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो आई होप आपको पहले बेसिक मीनिंग इम्प्लिसिट फंक्शन का क्लियर हो। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है? पहले हम लोगों को क्वेश्चन जो भी दिया जाता था वो डायरेक्ट दे देता था, एक वेरिएबल को दूसरे तरफ दे देता था और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो इसमें y को क्या किया है, एक तरफ रख दिया इक्वल टू को, एक्स क्यू को एक तरफ, x वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ रख दिया है। लेकिन जब इक्वल टू के कोई एक ही साइड दोनों वेरिएबल का यूज़ कर दे तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना? जब इक्वल टू के एक ही साइड, कोई भी साइड अगर दोनों साइड कर दिया तब भी दिक्कत नहीं है, कोई एक साइड दोनों वेरिएबल को डाल दिया तब भी दिक्कत नहीं है, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन ही बोलेंगे। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? उसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सिर्फ आपको दो बात दिमाग में रखना है। पहला बात है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालने, डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है। अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो मतलब x नीचे में x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर नीचे में मेरे को बोला dx बाई डी वाई निकालिए तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या याद रखना, जो भी क्वेश्चन दे वो आपको डिफ्रेंशिएशन निकालने दे, आपको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो वहाँ क्वेश्चन पूछेगा और जनरली dy बाई डी एक्स ही देगा। तो दोनों साइड आप सबसे पहला काम करिएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है तो ध्यान से देखिए। जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दिया है x का पावर n प्लस y का पावर n बराबर a का पावर n, तो दोनों साइड सबसे पहला काम क्या किए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, x का n का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, n पावर है तो बाहर आ गया x का पावर n माइनस वन, प्लस इसी तरह से n इंटू वाई का पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी आ रहा है, तो यहाँ पे बात समझिए। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और ऊपर क्या है, y है, ये एक अलग टर्म है। तो जब भी ऐसा नौबत आए तो चेन रूल को फॉलो किया जाता है। चेन रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करिए, पावर को जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे करिए, और फिर जो बेस है उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पे जो n आया है, n क्या है, पावर मेरे को बाहर आ गया, y का पावर n माइनस वन, ये पूरे जो है सिर्फ y का पावर n का डिफ्रेंशिएशन है। ये जो चेंजेस है पहले y के पावर n में चेंजेस को निकाला गया है। अब लेकिन यहाँ y में भी चेंजेज आएगा तो dy बाई डी एक्स उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सिंपल भाषा में, अगर ऊपर अलग वेरिएबल रहे और उसका कुछ पावर रहे तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे और फिर जो यहाँ वेरिएबल है उसको फिर वो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, चेन रूल फॉलो होगा। तो वही देखिए, ये बात लिखा गया है कि जब भी कोई क्वेश्चन में चेन रूल कहाँ पे लगता है, उसका चेन रूल का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। जब भी कोई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टर्म दे दे और पूरे का पावर एक छोड़कर कुछ भी रहे, जैसे y बराबर मेरे को दे दिया 3x प्लस वन का पावर 3, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक से ज़्यादा टर्म है और पावर क्या है, एक नहीं है, 3 है। एक छोड़ के कुछ भी दे दे, आपको चेन रूल लगाना है। चेन रूल में सिर्फ दो बात होता है। पहला बात क्या होता है कि आप पहले पावर को सॉल्व करिए, फिर जिसका पावर है उसको लास्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है ना? तो जैसे, और दूसरा चेन रूल का कंसेप्ट क्या है, जब कोई दूसरा वेरिएबल क्वेश्चन में रहे तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर को सॉल्व करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन में देखिए क्या है, उसमें भी कुछ यही कहानी हो रहा है। पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, अब यहाँ पे ये तो डायरेक्ट y है, इसका पावर 1 है, तो अगर आप 1 को बाहर लाइएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dy बाई डी एक्स ही ये रह हो जाएगा। मेन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये समझिए आप, y का पावर 3, तो हम क्या बोले, जब भी अलग वेरिएबल आ गया तो आपको चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्या बोल रहा है कि पावर पहले बाहर आएगा और पावर में एक घट गया, ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर एक बार जो जिसका पावर है सिर्फ उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यही हो गया इसका कंसेप्ट। और ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है और नीचे में x वेरिएबल है,
तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा, ये तो पावर का डिफ्रेंसिएशन है, तो इसलिए इसको अकाउंट में लिया जाता है। वही अगर यहाँ पे एक्स क्यू होता, डी एक्स बाई डी एक्स क्यू, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं चेन रूल। देखिए 3x² इंटू डी एक्स बाय एक्स का पावर 3 है, तो फिर से x का डिफ्रेंसिएशन, इसका वैल्यू 1 हो गया इंटू 3x², तो 3x² आ गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कभी भी आप कहीं भी चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल का मतलब क्या, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर जो भी बेस है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वैल्यू 1 हो जाता है। तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता, हर एक क्वेश्चन में लगा दीजिए, पहले जो पावर है उसको आराम से पावर जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको कीजिए, फिर जिसका पावर है उसको उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से एक बार कर दीजिए। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से बताइएगा, फिर बोर्ड पे समझाना होगा, इसमें कष्ट हो जाएगा।